जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो उससे हमें कैलोरीज मिलती है और कैलोरीज को यूज करके बॉडी फ्यूल बनाती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल लगता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए कैलोरीज लगती हैं, लेकिन सभी कैलोरीज ना सेम नहीं होती। और यहीं पे लोग गलती करते हैं कि उन्हें लगता है यार 100 कैलोरी इस चीज़ से लूंगा और 100 कैलोरी इस चीज़ से लूंगा, दोनों एक ही बात है। लेकिन रियलिटी ना थोड़ी सी अलग है। अगर तुम 100 कैलोरी अंडे से ले रहे हो, 100 कैलोरी चॉकलेट से ले रहे हो, तो दोनों में ना दिन रात का फर्क है। देखो यार, कैलोरी तो सेम है दोनों में 100, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है ना बॉडी के ऊपर वो एकदम अलग तरह का होगा। जैसे चॉकलेट क्या करेगी ना, तुम्हें एकदम इंस्टेंट एनर्जी देगी और उसको खाने के बाद तुम्हें थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पे जो फैट स्टोर होने के चांसेस है ना वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो चॉकलेट है ना वो सिंपल कार्ब है, लेकिन अंडा क्या करेगा, तुम्हारी मसल रिपेयर करेगा, लंबे टाइम तक तुम्हारा पेट भरा रहेगा और तुम्हारी बॉडी को ना एक्चुअल मसल बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा। इसलिए ध्यान रखो कि कैलोरीज ना सिर्फ नंबर नहीं होती, बल्कि कैलोरीज की क्वालिटी भी मैटर करती है, मतलब किस टाइप की तुम कैलोरीज खा रहे हो। इसलिए तुमने ये भी देखा होगा कि जब तुम एकदम से ज्यादा खा लेते हो ना तो बॉडी एकदम सुस्त हो जाती है और नींद आने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैलोरीज की क्वालिटी है ना वो बहुत मैटर करती है। इसलिए जब जंक फूड खाते हैं ना तो उसमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना वो एकदम जीरो होती है। वहीं अगर तुम होल फूड खाते हो ना, मतलब बिना प्रोसेस किया हुआ खाना, तो उसमें हो सकता है तुम्हें कैलोरीज कम मिले या फिर उतनी कैलोरीज मिले, लेकिन जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी ना वो उससे ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि जंक फूड और होल फूड की क्वालिटी में ना दिन रात का फर्क होता है। इसलिए कैलोरीज इतनी मैटर नहीं करती जितनी मैक्रोज मैटर करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे मैक्रोज क्लीन है ना तो तुम्हारे रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो यार अगर सारी कैलोरी सेम नहीं होती तो वो आती कहाँ से है? मैक्रोज से। अब दो चीज़ें होती हैं, मैक्रो और माइक्रो। पहले मैक्रो की बात करते हैं। सबसे पहले है मैक्रोज। मैक्रोज 3 टाइप के होते हैं, प्रोटीन, कार्ब और फैट, और इन तीनों को मिला के कैलोरीज बनती हैं। मैक्रोज ना तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, रिपेयर करते हैं और कुछ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है माइक्रोज, मतलब विटामिन और मिनरल्स। ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते, लेकिन बॉडी को सही से चलाने में मदद करते हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियां, ये क्या करती है ना, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है और तुम्हारी जो स्किन और हेयर की क्वालिटी है ना उसे भी इंप्रूव करती है। और बॉडी के अंदर वो जो 24 घंटे छोटे मोटे फंक्शन चल रहे होते हैं ना उन्हें स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। अब इसको एकदम सिंपल कर देते हैं। मैक्रोज यानी जो बॉडी को फ्यूल देते हैं और रिपेयर करने में मदद करते हैं। माइक्रोज जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं। ठीक है, मैक्रोज बॉडी बनाते हैं और माइक्रोज बॉडी को चलाते हैं। इसके बाद वो जो 3 टाइप के मैक्रोज है, प्रोटीन, कार्ब और फैट, उसमें से प्रोटीन क्या करता है? मसल बनाता है, बॉडी रिपेयर करता है, स्किन और हेयर की क्वालिटी इंप्रूव करता है, ब्रेन फंक्शनिंग में काम आता है। लेकिन सबके दिमाग में एक ही चीज़ घुसी हुई है कि यार प्रोटीन तो बस बॉडी बिल्डर के लिए होता है, जो जिसको बॉडी बनानी है ना, जिसको जिम जाना है उसको चाहिए प्रोटीन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन सबको चाहिए होता है, चाहे तुम जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे। बस फर्क इतना सा होता है कि अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, अगर तुम जिम नहीं जा रहे, सिंपल नॉर्मल लाइफस्टाइल है तुम्हारा, तो तुम्हें थोड़ा सा प्रोटीन कम चाहिए। लेकिन प्रोटीन चाहिए सबको होता है भाई, क्योंकि मसल तो सबके अंदर ही होती है। और हमारे इंडियन डाइट में तो यार प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता। प्रोटीन के नाम पे हम क्या खाते हैं? आलू खा लो, चावल खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो। इसमें कहाँ प्रोटीन मिलेगा यार? प्रोटीन ना बॉडी के लिए एक सीमेंट का काम करता है, तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? अंडे से, चिकन से, फिश से, सोया से, डेयरी प्रोडक्ट्स से, दाल से, स्प्राउट से। अब बताने के लिए तो बहुत चीज़ है भाई प्रोटीन के बारे में, लेकिन इस वीडियो को ना मैं एकदम बेसिक रख रहा हूँ। मतलब जो एकदम बिगिनर है ना उसको थोड़ी सी नॉलेज आ जाए इसके बारे में। अगर एकदम से सारा कुछ डाल दूंगा इसमें तो कंफ्यूज हो जाएगा ना बंदा, इसलिए बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कार्ब्स क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और वर्कआउट वगैरह करने की या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की जो एनर्जी आती है ना वो इसी से आती है, कार्ब्स से। अब अपनी इंडियन डाइट में ना कार्ब के सोर्सेज एकदम भरे पड़े हैं। आलू, चावल, रोटी, फ्रूट्स। सिंपल सी बात याद रखो कि जो कार्ब्स है ना वो हमारी बॉडी का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल यूज होता है ना, वैसे हमारी बॉडी का एनर्जी देने के लिए कार्ब्स यूज होते हैं। जब भी हम कोई फिजिकल काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, भागते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो उसमें कार्ब्स की एनर्जी यूज होती है। ठीक है, इसके बाद फैट्स क्या करते हैं? हार्मोन कंट्रोल, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, ब्रेन फंक्शनिंग। और इसके सोर्सेज क्या हैं? घी, ऑयल, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब जो फैट्स है ना वो बॉडी का सिस्टम कंट्रोल करते हैं। अब देखो, प्रोटीन बॉडी का सीमेंट, कार्ब्स बॉडी का पेट्रोल और फैट्स बॉडी का सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, अब सब कुछ ना कनेक्ट करते हैं। कैलोरीज मतलब टोटल एनर्जी, मैक्रोज मतलब उस एनर्जी का सोर्स। प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों मिलकर बनता है कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्ब में होती है 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? तुम क्या करते हो, कार्ब्स और फैट तो बढ़ा देते हो लेकिन प्रोटीन को एकदम लो रखते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा वेट तो बढ़ जाता है लेकिन तुम्हारी मसल नहीं बनती और बॉडी एकदम सॉफ्ट ही रह जाती है। फिर तुम बोलते हो यार मैं खा भी रहा हूँ, हाई कैलोरीज भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी बन क्यों नहीं रही? ये इसलिए नहीं बन रही भाई क्योंकि तुम प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो प्रोटीन लेना कितना चाहिए तुम्हारे गोल पे डिपेंड करता है। तुम्हें मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, या फिर तुम कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ जीते हो। अगर तुम्हारा फिटनेस रिलेटेड कोई गोल नहीं है, मतलब तुम कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करते या तुम्हें कोई मसल बिल्डिंग नहीं करनी, तो तुम्हें अपनी बॉडी वेट को ना 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और जितना भी नंबर आएगा ना उतना ग्राम प्रोटीन तुम्हें रोज लेना है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई फिटनेस रिलेटेड गोल है, मतलब मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या फिर मेंटेन करना, तो तुम्हें प्रोटीन उस हिसाब से खाना पड़ेगा। अगर तुम एकदम कंप्लीट बिगिनर हो, मतलब अभी अभी जिम जाना शुरू किया, तो 1.5 से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें 1-1.5 साल हो गया है भाई जिम जाते हुए, तो 1.8 पे आ सकते हो। और जब तुम धीरे धीरे एडवांस होते जाओ तो अपनी बॉडी वेट का डबल प्रोटीन खा सकते हो, मतलब 2 ग्राम के हिसाब से। लेकिन एकदम से 2 ग्राम के हिसाब से खाने लग जाओगे ना तो तुम्हें इंडाइजेशन हो जाएगा और जो तुम प्रोटीन खाओगे वो निकल जाएगा ऐसे कैसे और वेस्ट जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना भाई। इसलिए धीरे धीरे करके बढ़ाओ, 1.5 से शुरू करो और धीरे धीरे करके बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन अगर तुम एकदम कंप्लीट बिगिनर हो ना तो शुरुआत में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम इस चक्कर में पड़ जाओगे ना तो यार कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग के दिनों में ना बस एक ही बात का ध्यान रखो कि हर मील में ना
प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स इंक्लूडेड हो। बाकी रोटी चावल और आलू हो जाएंगे कार्ब्स के लिए, और फैट के लिए हो जाएगा ऑयल, घी या फिर कोई भी नट्स। ठीक है, तो प्रोटीन बॉडी को बिल्ड करता है, कार्ब्स बॉडी को एनर्जी देते हैं और फैट्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं, और तीनों ही चीजें जरूरी हैं। इसलिए ज्यादा सोचो मत, बस एक ही रूल फॉलो करो कि हर मील में बस एक प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड करना है। इसके बाद कार्ब्स को ना अपना दुश्मन बनाओ। जैसे ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं, भाई कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, ज्यादा कार्ब्स खाने से मोटे हो जाते हैं, रात को सोने से पहले कार्ब्स अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, कार्ब्स खाओ, क्योंकि इसी चीज से तुम्हें एनर्जी मिलेगी कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हेल्दी फैट्स इंक्लूड करो जो कि हार्मोन फंक्शनिंग के लिए ना एकदम जरूरी है। और ये जो तुम्हें जंक फूड खाने की आदत पड़ रखी है ना, उसे थोड़ा सा लिमिट में कर दो। मतलब हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खाओ, जैसे संडे को, क्योंकि रोज रोज जंक फूड खाने से क्या होता है ना, तुम्हारे जो मैक्रोज है वो एकदम इंबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखते। और जब तुम एकदम कंप्लीट बिगिनर होते हैं ना, तो तुम्हें स्टार्टिंग के दिनों में जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। मतलब बस हफ्ते में एक ही बार खाओ। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी बॉडी पे जल्दी रिजल्ट आएगा। और जो तुम बचपन से अपनी नॉर्मल डाइट खा रहे हो ना, उसको ही कंटिन्यू करो भाई। उसको एकदम से पूरा बदल मत दो कि मैं तो ओट्स खाऊंगा, ये ऐड करूंगा, वो ऐड करूंगा, 10 तरह की चीजें डाल दूंगा। ऐसा मत करो। जो तुम नॉर्मल चीजें खा रहे हो ना, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो भी तुम खाते आए हो, उसी को ऐसा कैसा रखो। बस उसमें तुम क्या करो, प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो और हेल्दी फैट ऐड कर दो, और जो भी डीप फ्राइड और जंक वाली चीजें ना, उन्हें हटा दो। ठीक है, इतना सिंपल है। क्योंकि अगर तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर की डाइट कॉपी करोगे ना, तो तुम थोड़े दिन तो खा लोगे वो चीज़, लेकिन लंबे टाइम के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हारे घर में अभी जो खाना बन रहा है ना, उसमें हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो बस। क्योंकि पूरी डाइट अगर एकदम से चेंज कर दोगे ना, तो वो फॉलो नहीं करी जाएगी। थोड़े दिन कर लोगे लेकिन लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। बस इतना ही भाई, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।